थे जब ये हादसे होते हैं, क्राइम होता है, जैसे आप लोग कश्यप का देखा, उसको जिंदा जला दिया कश्यप को, तो वो यमराज कहाँ चले गए? यमराज सारे छुट्टी पर कहाँ चले गए? बेटी के सामने माँ की हत्या करके बेटी को उठा के ले गए, सरेआम उठा के ले गए। तो कहाँ वो यमराज और कहाँ वो पुलिस? क्योंकि भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने यमराजों को सैलरी नहीं दी, इसलिए वो सारा हो रहा कांड। वो आपका शिवसेना, कहाँ है बजरंग दल वाले? हनुमान जी को मोदी जी उड़ा रहे हैं। कभी कहते हैं मैं राम भगवान की प्रतिष्ठा करूंगा, भगवान राम की प्रतिष्ठा मोदी जी करेंगे। इस देश में मोदी सरकार में या योगी सरकार में हो क्या रहा है? किसी को न्याय नहीं मिल रहा, किसी की सुरक्षा नहीं हो रही, रोजगारी पे बात नहीं होती, महंगाई पे बात नहीं होती, सुरक्षा पे बात नहीं होती, सिर्फ धार्मिक उन्माद पे बात होती है। सरकार चलाना नहीं आता, ये सिर्फ एक काम कर सकते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना। बस ये इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान बहुत वायरल था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी होती है या किसी के साथ भी दुष्कर्म या कोई भी अन्य घटना घटित होती है तो दूसरे चौराहे पर उसे यमराज मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश कितना उत्तम प्रदेश है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मेरठ में हाल फिलहाल में एक घटना होती नहीं है कि उससे पहले या उसके बाद कहिए एक और घटना आ जाती है। मेरठ में दलित लड़की का अपहरण और उसकी माँ की निर्मम हत्या, पहले ये कांड आता है, फिर उसके बाद मेरठ से ही एक और खबर निकल कर सामने आती है जहां दलित युवक कश्यप को जिंदा जला दिया गया। तो एक के बाद एक लोग सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के नेता अरुण मलिक भी आक्रोशित है और यूपी में योगी जी के यमराज छुट्टी पर भर्ती क्यों नहीं, मौतें ज्यादा सैलरी कम। कांग्रेस नेता अरुण मलिक जी क्या कहना चाहेंगे? पूरा मुखौटा देखिए, इनकी वेशभूषा देखिए, मुखौटा पहन रखा है और इन्होंने जो वेशभूषा ले रखी है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी ताजा उदाहरण, जैसे आपने कहा ना कि मेरठ का ताजा उदाहरण है, तो यमराज कहाँ गया? आप यहाँ क्राइम करोगे, दूसरे चौराहे पर यमराज मिलेगा। और यमराज कहाँ चले गए? बेटी के सामने माँ की हत्या करके बेटी को उठा के ले गए, सरेआम उठा के ले गए। तो कहाँ वो यमराज और कहाँ वो पुलिस? कहाँ वो न्याय सुरक्षा? कहाँ मोदी जी का राम राज्य? अरे रावण राज्य करो। अच्छा, मेरे तो मैं ये समझ गया, यमराज सब छुट्टी पर थे। यमराज जो थे जब ये हादसे होते हैं, क्राइम होता है, जैसे आप लोग कश्यप का देखा, उसको जिंदा जला दिया कश्यप को, तो वो यमराज कहाँ चले गए? यमराज सारे छुट्टी पर। देखिए, उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा प्रदेश है, कितना बड़ा, कितने चौराहे होंगे, कितने ब्लॉक, कितने जिले होंगे, उन जिलों में यमराज कहाँ से लाओगे? तो आप यमराज बनकर आए हैं? हाँ, यमराजों की भर्ती होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि मोदी जी ने यमराजों को सैलरी नहीं दी, इसलिए वो सारा हो रहा कांड। आप योगी जी के यमराज हैं? योगी जी यमराज है, मैं योगी जी का यमराज नहीं। योगी जी के यमराज छुट्टी पे चले गए, तभी तो ये हादसे हो रहे हैं। मैडम, आप ये हादसे क्यों हो रहे हैं? बेटी के सामने माँ का कत्ल करके उसको उठा के ले जाते हैं, 3 दिन तक पता नहीं लगता। आपके कश्यप को वो कर देते हैं, क्या रानू कश्यप जिंदा जला दिया गया। तो वो कहाँ है राम राज्य? अरे रावण राज्य बोलो, ये रावण राज्य है। ये योगी जी, आप झूठ मत बोलो, आप झूठ मत बोलिए, उन्माद फैलाइए, झूठ का मत करिए, ये मत कहिए लोगों को न्याय दीजिए। न्याय नहीं मिल सकता आपके रहते। आपकी सरकार फेल है। हाँ। योगी पूरी तरह से फेल है, इनको सरकार चलाना नहीं आता। ये सिर्फ एक काम कर सकते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना। बस ये इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। धार्मिक उन्माद कैसे फैलाया जाए। ये रोजगारी पे बात नहीं करें, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, न्याय सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे। इनका ये एक ही मोटिव है, धार्मिक उन्माद को कैसे फैलाया जाए, हिंदुइज्म को कैसे फैलाया जाए। बाकी सब जाति धर्म के लिए कुछ नहीं है। जाति ओबीसी हो। प्रदेश तो उत्तम नगर बन चुका है, उत्तम। ये उल्टा प्रदेश कर दिया इन्होंने। उत्तम प्रदेश तो कांग्रेस के टाइम पैदा जाती, इन्होंने उल्टा प्रदेश कर दिया। सारे काम उल्टे हो रहे हैं, सारे। किसी को न्याय मिला मैडम? बताइए। कहता है ये देखिए, ये कितने झूठे मक्कार हैं। आज तो मकर संक्रांति, आपके सारे श्रोताओं को मेरा धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद भी उनको करता हूँ, बधाई भी देता हूँ। आज मकर संक्रांति और ये मक्कारी करते हैं, ये मक्कारी की बातें करते हैं। इनसे ये पूछो योगी जी से, जो लोगों में इतना आक्रोश शांत किया, कहाँ गए 3 दिन बाद? कहाँ गई आपकी पुलिस? और कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, चंद्रशेखर जैसे लोग, हमारे कांग्रेस के लोग, गौतम जैसे लोग, मिनिस्टर लोग जाते हैं, उनका रास्ता रोकते हो। और जो आपके लोग हैं, आपके चाटुकार लोग हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, जो बलात्कार करते हैं, उनको उनके घर तक जाने देते हो, धमकाने के लिए कि ताकि उनको जाके धमकाओ। एक तो उन्होंने काम के उल्टा धमकाने करते हो। आपकी न्याय सुरक्षा प्रणाली कुछ भी नहीं है। कहाँ है पुलिस? कहाँ है पुलिस?
कहाँ रहती है पुलिस? अगर ये काम किसी कांग्रेस ने किया होता, बुलडोजर भी चल जाते, कांग्रेस के लोगों को पकड़ भी जाता, सब कुछ कर लेते, उनके परिवारों को उठा लेते। ये 3 दिन में तो किसी को उठाया नहीं, और उसको बता रहा है कि ये बालिग है। अरे बेशर्मो, उसका कुकर्म देखो, उसका क्राइम देखो, ये बालिग है। आप एक स्त्री के ऊपर, दलितों के लिए उत्तर प्रदेश कैसा राज्य है, क्या लगता है? देखिए, ये महिलाओं पर चरित्र हरण कर रहे हैं, महिलाओं को बदनाम करने का काम कर रही है सरकार। एक महिला जो है वो क्या कहते हैं, नीच, उसको पास तो कोई है नहीं मदद के लिए। एक तरफ बंदूक, एक तरफ उसकी माँ को मार दिया, डरावा धमकावा। वो अकेली लड़की क्या करती, 3-4 लोगों में क्या करती? और आपकी पुलिस क्या कर रही है भाई? उसका पक्ष कर रहे हैं लड़के का। अरे महिलाओं को तुम चरित्र हनन कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तुम देश के मुख्यमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, तुम तो रावण राज हो, रावण से भी बेहतर हो। रावण ने सीता माता को सुरक्षित रखा था, तुम तो रावण से भी गए गुजरे आदमी। तो आप कौन है, यमराज जी हैं आप कौन? देखिए, मैं यमराज हूँ, छुट्टी पे हूँ। हाँ। क्योंकि हमारी सैलरी कम है। यमराज इतना बड़ा प्रदेश है, ब्लॉक चाहिए, जिले में चाहिए, भर्ती करे ना। तो आप वही यमराज है जिसे योगी जी कह रहे थे अगले चौराहे पे मिल जाता है? मैं वही यमराज हूँ। तो आप कहाँ गायब हैं इतनी सारी घटना? सैलरी नहीं दी ना। और मैं देखो, आपको एक कथा सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कथा है। मैंने उसको काटना नहीं, बड़े आपके श्रोता भी देखेंगे, अरुण मलिक ने जो कथा सुनाई बड़ी अच्छी है। आपने पंडितों की भी कथा सुनी होगी, सारे उसमें जो झूठ वूठ करते हैं, लेकिन मैं कब सच्चाई करे। सारे भगवानों की मीटिंग हो रही थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे भगवानों की। तो यमराज जी रोते हुए पहुंचे उनके दरबार में, ए भगवान, मेरे को आपने जो काम सौंपा है कि मैं धरती पे जाता हूँ, लोगों के गले में फंदा डालता हूँ, मौत करके ले आता हूँ, तो ये तो मेरे ऊपर आरोप हुआ। आप तो सारे सेफ हो, आरोप तो मेरे पे लगा, जनता मुझे नहीं पूछेगी, ये तो यमराज है, मेरी भी तो कोई इज्जत है। तो भगवान ने कहा, ऐसा कल आइए, आपके भी प्रार्थना पत्र में विचार करेंगे। तो भगवान ने फिर दूसरे दिन वो पहुंचा, कहता है, देखो यमराज, हमने भी सोचा है, बाकी बात तो तुम्हारी ठीक है, आपके इस प्रार्थना पत्र को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको एक चीज और देते हैं कि अब आप पे आरोप नहीं लगेंगे। हम ये कर रहे हैं कि कोई आदमी एक्सीडेंट से मर जाएगा, कोई जहर खा के मर जाएगा, किसको सांप डस लेगा, और कोई समुद्र में कूद जाएगा, कोई ट्रेन से टकरा के मरेगा। अब आप पे आरोप नहीं लगेगा, ये लगेगा कि आदमी अभी भी तो बैठा था यार, उल्टी हुई मर गया, यार इसने जहर खा लिया मर गया, लेकिन यमराज पे कोई आरोप नहीं लाएगा। तो कितनी कथा, उत्तम कथा है ये यमराज की भी। तो यमराज को तुम पैसे नहीं देते, यमराज कैसे ले जाएगा? तो ये झूठी बातें मत करो, जीवन मृत्यु सब ऊपर वाले के हाथ में है। आप बताइए, आप जिस प्रकार से अनोखे बनकर आए हैं, इस घटना पर क्या? मेरा अनोखा बनना नहीं है, मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि देखिए, लोग कई तरह के बयान देते हैं, कुछ है, इससे देश के लोगों को पता लगे, राज्य के लोगों को पता लगे कि ये जो मैंने पहना है ना, इसको देख के लोग आकर्षित होंगे, सोचने को मजबूर होंगे कि एक आदमी इस तरह की जो बात कर रहा हूँ, उनका मैं ध्यान आकर्षित करने। मेरा किसी के विरोध ऐसा नहीं है कि मैं वो कराना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये देखिए हो क्या रहा है इस देश में, मोदी सरकार में या योगी सरकार में हो क्या रहा है। किसी को न्याय नहीं मिल रहा, किसी की सुरक्षा नहीं हो रही, रोजगारी पे बात नहीं होती, महंगाई पे बात नहीं होती, सुरक्षा पे बात नहीं होती, सिर्फ धार्मिक उन्माद पे बात होती है। आप देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए, तो आप क्या चाहते हैं, यमराज क्या कहना चाहता है, हमें तो वो बताना है। देखिए, यमराज ये कहना चाहता है कि यमराज दोषी नहीं है, यमराज दोषी नहीं है, दोषी सरकार है। उसके जो कुकर्म है, उसकी जो नीतियां हैं, उनकी नीतियां खिलाफ है लोगों के। लोग इससे एक दूसरे से नफरत की नजर से देखना चाहिए। जातिवाद फैलाना, धर्म के नाम पे फैलाना, नफरत फैलाना, ये सरकार का काम है, यमराज का नहीं है। यमराज का ये काम नहीं है, ये सरकार का काम है नफरत फैलाना और लोगों की आपसी लड़ाई करना। ये सरकार है जिम्मेदार। हाँ, तो देख लीजिए, कह रहे हैं यमराज को निशाना मत बनाइए, क्योंकि इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है, सरकार से सवाल करने चाहिए। लेकिन ये अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कांग्रेस के नेता हैं अरुण मलिक, जो आए दिन किसी न किसी अंदाज में बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार भी उजागर करते हैं और उनसे सवाल भी करते हैं। इस बार ये कह रहे हैं, योगी जी यमराज पर ठीकरा मत फोड़िए, बल्कि खुद आप हिसाब दीजिए। एक बात और करना चाहता हूँ मैडम, आपने नया आज देखा होगा, मैं बड़ा हैरान परेशान था, मैं भी बड़ा, कि मोदी जी हनुमान जी को उड़ा रहे हैं, मोदी जी हनुमान जी को उड़ा रहे हैं। अरे ओ धीरेन्द्र शास्त्री, कहाँ हो तुम? तो हनुमान के भक्त थे, हनुमान जी को, राम भक्त हनुमान जी को मोदी जी क्या ड्रामेबाजी, क्या नौटंकी कर रहे हैं। हनुमान जी को उड़ा रहे पतंग से, वो पतंग काट के गिर जाएगी तो पांव में आएगी, हनुमान जी का निरादर होगा, अनादर होगा। तो कहाँ थी आपकी वो भक्ति? कहाँ है वो आपके शिवसेना? कहाँ है बजरंग दल वाले? हनुमान जी को मोदी जी उड़ा रहे हैं। कभी कहते हैं मैं राम भगवान की प्रतिष्ठा करूंगा, भगवान राम की प्रतिष्ठा मोदी जी करेंगे, भगवान राम को मोदी जी लाएंगे। राम भक्त हनुमान का आज इन्होंने अपमान किया।
अगर ये काम मैडम किसी और ने किया होता ना, कांग्रेस के लोगों ने, अभी तक धार्मिक उन्माद इतना देश में फैल गया होता, आप पूछो नहीं। कि जैसे भगवान कह रहे हैं, यही भगवान को मानने वाले यही है। तो इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ जो मोदी जी ने हनुमान जी का किया। और धीरेन्द्र शास्त्री, हनुमान जी के फोन पे बात करो, तुम्हारे बड़े भाई ने ये काम किया, बड़े भाई से पूछो, बड़े भाई साहब आपने ये क्या किया। मैं उनसे रोज टेलीफोन पे बात करता हूँ। आपने यमराज जी, आप सारे जो यहाँ पर आरोपी हैं उनको ले जाइए, फिर एक काम करिए, मैं वही तो ले जाइए। मैं वही तो सुन लिए। ऐसा है ना, तो उनको ये पूछिए ना, तो उनको पूछो दिनेश कहाँ तेरे वो सनातनी, पूछ मोदी जी से कि आपने क्या किया। मैं तो उनको फोन पे बात करता हूँ, बीमार हो जाता हूँ अस्पताल में मैं चला जाता हूँ, हनुमान जी मुझे ठीक मैं आपसे कह रहा हूँ, जो भी आरोपी हैं, जो भी बलात्कारी हैं, जो भी दुष्कर्म करने वाले हैं, आप उनको ऊपर क्यों नहीं ले जाते? आप तो यमराज जी हैं। देखिए मैं ऐसे कैसे ले जाऊंगा, मुझे ऊपर से आदेश थोड़ी हुआ है। मैं कैसे कह दूं कोई दुष्ट होगा और पापी होगा तो जाएगा ना। मैंने आपको शुरू में क्या कहा, जीवन मृत्यु ऊपर वाले के हाथ है। मैं नहीं हुई यमराज, मुझे ऊपर से आदेश आकर ले जाऊंगा। फिलहाल इस खबर के बारे में, इस अनोखे अंदाज में आंदोलन के बारे में आप लोग भी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।